ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः तं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतो नुदुरितान् अज्ञान्तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्यजीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार जीवकांड नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवास्तेषां वचोनुसार मासाद्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवैः विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान्यशीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्त भासि यत्थं गणहर्देवीं गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदना नमो वहिं शिरसा। इच्छामि वन्ते सुदवत्ति कावसगो कौतसलोच्यो अंगोवं पैणय पाहोडय परियम सुत प्रणमानि पुब्बगय चूलिया चैव सुत्तथय त्विदं कायं सयानिच्चिकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुःखखौ कमखौ वोहिलाहो सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। श्रुत जलधि पारगेभ्यः स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समग्गे पंच विहाचार करण संदरिसे शिष्टानुग्रह कुशले धम्मायिरिये सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन यतरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अटकं मम जम्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपो धन धना साधुक्रिया साधवा शील प्रावरणा गुण प्रहरणाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधवः। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शन नायकः चारित्रारण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका। इच्छामि वन्ते आर्यवत्ति कावसगो कौतसलोच्यो समनान समदन संचारित जुत्ताणं पंचविहाचारणम् आयर्याणम् आयारादि सुज्ञानोपदेश्याणम् उवज्झायाणं तिर्यन गुणपालन रयाणं सबसाहणं नित्यकालम् अंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुःखको कमखौ वोहिलाहो सुगैगमनं समाहिमणं जंगुण संपत्ति हो मज्जम। सिद्धं शुद्धं पर्णमेय जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलंकं गुणरेण भूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री की जय। तीन कमनों करुणमणि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। पूज्य गुरुमति दृढ़मति आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका श्री 105 चिंतन मती माता जी की जय। तो सच्ची में कितने लोगों को समझ में आ गया शला का त्रय निष्ठापन? दीदी हमारे तो समझ में आया है दीदी। और किसको आया? बहुत याद करना पड़ेगा दीदी। हमें भी समझ आया। किसने बोला? एक मिनट, दूसरे नंबर में किसने बोला हमें भी समझ में आया? चंदन वाला जी ने। दूसरे नंबर में किसने बोला हमें भी समझ में आया? अनीता जी ने। हाँ चलिए ठीक है। पारुल को तो आ गया होगा, मनीषा को भी आ गया होगा, विजया जी ने बोल दिया, सरोज को भी आया है ना? और शिक्षा जी ने भी सुना है, उनको भी आ गया होगा। संध्या के नाम से ज्वाइन किया क्या सुमन दीदी आपने? दीदी कल ज्वाइन नहीं कर पाए थे हम, नहीं सुने। हाँ, कल हमारा फोन गड़बड़ हो गया था, फोन सुधरने गए, हमें ध्यान ही नहीं रहा। कोई बात नहीं। हमारा भी मिस हो गया। आज आपने संध्या के फोन से शुरू किया ना, चालू किया? अभी नहीं आया ना, तो आज संजय दीदी, कल ध्यान नहीं रहा कि संजय दीदी के उसे कर लें। हाँ चलो कोई बात नहीं। हम संक्षेप में बहुत सरल सुनो,
मुझे सब चीज समझ में आ रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आ रही है, लेकिन हम बता नहीं पाएंगे हाँ, अभी नहीं, फिलहाल। पूछ भी नहीं रहा कोई आपसे, चिंता मत करो अभी। तो अब बिल्कुल सरल शब्दों में अच्छा, श्री आ गए जबलपुर। जबलपुर में है, बिल्कुल हम लोग के पड़ोस में है, शांति नगर में। परसों शायद कंचन विहार आ जाएंगे या शिवनगर। परसों नरसों की उम्मीद है कंचन विहार की, हमारी कॉलोनी में। चलो, तो हमने सबसे पहले क्या निकाला था? अग्निकायिक जीवों का प्रमाण निकाला था। कैसे निकाला था? शलाका त्रय निष्ठापन की विधि से लोक का 3.5 बार परस्पर गुणा करने से तेजस्कायिक जीवों का प्रमाण निकलता है। इस तरह निकाला था। फिर उससे उत्तरोत्तर अधिक अधिक किसका? पृथ्वी, जल, वायु कायिक जीवों का उत्तरोत्तर अधिक अधिक प्रमाण है। इस अधिकता के प्रतिभाग हार का प्रमाण असंख्यात लोक है। तेजस्कायिक जीव राशि लोक का 3.5 बार परस्पर गुणा करने पर तेजस्कायिक जीव राशि का लगता है लाइट चली गई है दीदी की। हाँ, लाइट गई अभी। अभी दिख रहा क्या? चलो शांत हो जाओ सब लोग। लोक का 3.5 बार परस्पर गुणा करने पर तेजस्कायिक जीवों का प्रमाण निकलता है। इस राशि को निकालने के लिए लोक का शलाकात्र निष्ठापन करना है। स्क्रीन नहीं रही। और आवाज आ रही क्या? आवाज तो आ रही है, स्क्रीन नहीं है। हाँ, तो आवाज मत देखो, अभी स्क्रीन मत देखो, अभी मैं बिना देखे वाला बता रही हूँ, ठीक है? जी जी जी, स्क्रीन के बिल्कुल चक्कर दीदी, में हाँ। अपना गड़बड़ हो जाएगा। वो यहाँ पे कुछ फ्लक्चुएशन है बार बार, इस कारण वो चला जाता है। नहीं, कोई बात नहीं दीदी, कोई बात नहीं। 1 सेकंड के लिए जाता मैं है कह ना, रहा तो है, अपना मुझे लगा कि आपको लग रहा होगा स्क्रीन दिख रही है, हाँ, तो मैंने कहा नहीं दिख रही। हाँ, वो आपने सही बता दिया। अभी मैं आपसे सुनने के बाद अब ऐसे ढंग से बताती हूँ कि स्क्रीन की जरूरत नहीं है ना। तो सलाह का त्रय निष्ठापन निकालने के लिए हमने 3 राशियां स्थापित की। कौन कौन सी? विरलन राशि और शलाका राशि। बिल्कुल ठीक, विरलन देश शलाका। तो इसके लिए हमने क्या किया? सबसे छोटी संख्या को पकड़ा। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2 है ना। 2 से शुरुआत होती है संख्या की। 1 में 1 का गुणा भाग आदि करने से 1 ही आता है, इसलिए उसको नहीं लिया संख्या में। 2 का किया अपन ने सबसे छोटी राशि का। तो एक बार सलाका निष्ठापन करने से कितना आया अपना? 256 आया, है ना। 256। पहले सबसे पहली बार 2 को शलाका बनाया, 2 को दे बनाया, 2 को बिरलन, तो 2 दूनी 4, और एक बार घटा दिया शलाका में से 1 बचा। फिर 4 को दे बनाया और 4 को बिरलन बनाया, शलाका अपनी 1 बची है। जब 4 का हमने 4 में गुणा किया 4 बार, तो 256 आ गया। तो एक बार शलाका निष्ठापन हो गया, क्योंकि हमारा शलाका राशि 0 हो गई, है ना। अब दूसरी बार शलाका निष्ठापन जब हमने किया था, तो 256 जो अपनी प्राप्त राशि थी, लब्ध राशि थी, उसको शलाका बनाया, है ना। आज इसको समझाने वाले नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि कल हम नहीं सुन पाए, तो संक्षेप में बता देते हैं। 256 को अपन ने शलाका बनाई। जो पहली बार शलाका जो अपन ने शलाका का निष्ठापन किया, उसकी जो लब्ध राशि है उसको हमने यहाँ दूसरी बार में शलाका बना दिया। तो 256 को शलाका बनाया, तो 256 को ही दे बनाया और 256 का विरलन किया। तो 256 का विरलन किया मतलब 256 को 256 बार लिख दिया, एक एक लिखा, 256 बार एक लिखा, ठीक है। फिर 256 बार 256 को एक के ऊपर रख के गुणा किया, तो कितना आया? प्राप्त राशि 256 की घात 256 आ गई। ये अभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हम कब पूरा होगा अपना दूसरी बार शलाका निष्ठापन? जब ये 256 में से एक घटाते घटाते 0 तक पहुंच जाएंगे, तब होगा 0 तक। तो ये तो अपने वश की नहीं है। क्यों? क्योंकि हम 256 की घात 256 जो प्राप्त राशि आई है, इसी का विरलन दे करेंगे तो कौन सी राशि निकलेगी? अब बताओ कोई भी। जब हम 256 हाँ, महाराशि निकलेगी, और वो भी कौन सी? महाराशि निकलेगी, है ना। महाराशि निकलेगी। तो महाराशि कोई बता सकता है कि कितनी है? संख्यात है कि असंख्यात है कि अनंत है? कोई भी असंख्यात। असंख्यात। विजया जी ने। पारुल बोलो। हाँ, पारुल तुम बोलो। असंख्यात होगी दीदी। और मनीषा? असंख्यात दीदी। लोग मानेंगे उसको तो लोग नहीं, अभी हमने लोक का नाम ही नहीं लिया। अभी 2 का शलाका त्रय निष्ठापन चल रहा है, 2 का शलाका निष्ठापन चल रहा है।
अभी हम अर्थ संदृष्टि में नहीं गए हैं। 2 का शलाका निष्ठापन करने के लिए अभी हमने एक ही बार किया, 256 में से 1 घटाया, 255 आया। और इस जो प्राप्त राशि थी पहले बार की 255 बार और करना है। यहाँ समझ लो अच्छे से। फिर संख्यात आएगा दीदी, हाँ, संख्यात। हाँ सही कहा आप। संख्यात तो होगा। 200 इसको पहली हाँ, बार आप कोई संख्यात करने में समझ गए। हमारा वश नहीं चलेगा। 255 बार की तो बात बहुत दूर है, क्योंकि पहली बार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 256 की घात 256 बार बिरलन करना पड़ेगा। तो ये अपन कर ही नहीं सकते इतना बिरलन। एक बार करने से पन्नट्ठी निकलता है 65,536। तो 256 बार करने से क्या निकलेगी, वो अंक प्रमाण भी नहीं रहेगी, बहुत ज्यादा रहेगी। लेकिन फिर भी वो संख्यात इसलिए है क्योंकि अभी हमने जो अनवस्था, शलाका, प्रतिशलाका, महाशलाका, वो कुंड है ना, 3-4 कुंड, हाँ, जब उसको समझेंगे तब हमें पता चलेगा कि उत्कृष्ट संख्यात कितना बड़ा है और जघन्य परिता संख्यात कितना बड़ा है ना। तो ये सब संख्यात में ही चलेगा अपना। महाराशि जो आई है, ये प्राप्त राशि महाराशि को जो हमने शलाका बनाया है, 2 का ही चल रहा है ये शलाका त्रय निष्ठापन। देखो ना, तीसरी बार हमने क्या किया, महाराशि को शलाका बनाया। दूसरी बार में किसको बनाया था, 256 को। संख्यात तो बताया नहीं था, लेकिन आपने नहीं बताया था, इसलिए तो आज रिवीजन कर रहे हैं। असंख्यात भी तो नहीं बताया था ना, महाराशि बस बताया था। नहीं, असंख्यात नहीं बताया होगा। इसमें लोक प्रमाण लेना है तो असंख्यात का ही विवरण करना अभी है, तो धीरज असंख्यात रखो, बार ही होगा। अभी धीरज सुनो, पारुल चुप हो जाओ। लोक को अभी बीच में मत लाना, बिल्कुल लोक को नहीं लाना है ना। जब हम 2 का शलाका त्रय निष्ठापन करते हैं तो लोक की बात नहीं होती है। तीसरी बार शलाका निष्ठापन करने के लिए हम महाराशि को ले रहे हैं, जो इसका हल है, दूसरी बार का लब्ध है। मतलब ये 256 से घटाते 1 में 0 में पहुंच गया, तब महाराशि आती है। तो उसको हम तीसरी बार करने के लिए निष्ठापन है ना, तीसरी बार निष्ठापन करेंगे तब एक बार शलाका त्रय निष्ठापन होगा। हमें मालूम था आप लोग उसको असंख्यात समझ रहे होंगे, नहीं तो हमने कल मना किया था ना, आज ये नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए फिर से पढ़ाया है। ठीक है, तो उस धारणा को बदल देना। ये महाराशि जो यहाँ से निकल के आई है दूसरी बार की, वो उसको हमने शलाका बनाया, उसी को देय बनाया और उसी को बिरलन बनाया। ठीक है, जब इसको एक बार कर लेंगे हल तो 1 घटा दिया ये शलाका में से, इसमें से घटाया महाराशि में से। प्राप्त राशि अब क्या हो गई, महा हो गई। अभी भी ये संख्यात ही है, समझना मनीषा। अभी असंख्यात में नहीं जा रहे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। ठीक है, 2 का शलाका त्रय निष्ठापन हम 3.5 बार भी कर लेंगे तो असंख्यात नहीं आएगा। ठीक है, तो ये महाराशि 3 बार हो गई प्राप्त राशि। फिर इसको हमने शलाका बनाया, इसको शलाका बनाया ना महाराशि को, तो इसको बिरलन दे बनाएंगे। अब सिर्फ शलाका नहीं बदलेगी, अभी नहीं बदलेगी ना। क्यों नहीं बदलेगी, क्योंकि अभी 0 में नहीं पहुंचे हैं। महाराशि में से सिर्फ 1 घटा है, दूसरी बार में फिर से 1 घटेगा। बहुत बार करेंगे तब कहीं जाकर के 0 पे पहुंचेंगे, और फिर बाद में 4 बार महाराशि निकलेगी, तो वो कहलाएगा शलाका त्रय निष्ठापन। यहाँ 3.5 बार नहीं बताया, अभी सिर्फ 3 बार है ना। ये किस में बताया अपन ने, अंक संदृष्टि में। यहाँ जाके अपनी अंक संदृष्टि पूरी हुई है। अब यहाँ से अर्थ संदृष्टि शुरू हुई वास्तविक गणित में। वास्तविक गणित का मतलब क्या होता है, अर्थ संदृष्टि है ना। यहाँ से लगाना अब क्या, लोक। तो वास्तविक गणित में लोक का शलाका त्रय निष्ठापन करना है अभी हमने किसका किया था, अंक संदृष्टि में किसका किया था शलाका त्रय निष्ठापन। हिम्मत से बोलो ना, हिम्मत से बोलो, डरने की जरूरत ही नहीं। अभी सिर्फ इतना पूछ रहे हैं किसका किया था, जिसका पूछे बस उतना ही जवाब देना। किसका किया था, 2 का, यानी सबसे छोटी संख्या का करने पर इतनी बड़ी राशि आ गई थी, महाराशि। और ये सब संख्यात है। अब लोक का करेंगे तो लोक अपने आप में असंख्यात है, तो हमने शलाका राशि भी लोक बनाई और बिरलन राशि भी लोक बनाई और देय राशि भी लोक बनाई। यहाँ लिखा है, नहीं लिखा, इसका नहीं हल करके दिखाया, अपन खुद कर लेंगे उसी तरह से ना। तो जो अंत में राशि आई उसे पुनः शलाका, देव और बिरलन बनाओ। ठीक है, परंतु अंत में राशि का मतलब शलाका त्रय निष्ठापन हो गया 3 बार ना। तीसरी बार को हमको शलाका, देव और बिरलन बनाना, परंतु शलाका को थोड़ा कम करना है। यहाँ 2 लाइन में खत्म कर दिया।
अर्थ संदृष्टि में, क्योंकि अंक संदृष्टि में समझा दिया, इसलिए अब यहाँ नहीं, क्योंकि हम लोक का तो कर ही नहीं सकते ना। जब लोक का पहली बार करेंगे तो लोक में लोक का वर्ग आ जाएगा, है ना, लोक की घात लोक आ जाएगा। फिर दूसरी बार करेंगे, अभी लोक की घात लोक आया तो एक घटेगा सिर्फ, ऐसा हमें असंख्यात घटाना है, क्योंकि लोक के असंख्यात प्रदेश है ना। तो असंख्यात घटाते घटाते क्या अपन जीवित रह पाएंगे? संभव नहीं है। इसलिए सीधा कह दिया कि जो अंत में राशि आई उसे पुनः शलाका, दे और बिरलन बनाओ, लेकिन उसमें से थोड़ा कम करो। तो चौथी बार की शलाका राशि मतलब तीसरी बार जो निकली है वो चौथी बार काम आएगी, है ना। तो वो क्या कहलाएगा? शलाका त्रय निष्ठापन का फल कहलाएगा। चौथी बार की शलाका राशि हम किसे बनाएंगे? शलाका त्रय निष्ठापन का फल। तो हम उसको नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि 3.5 बार करना है, 4 बार नहीं करना है। लेकिन हमें चौथी बार की प्राप्त हो चुकी है, परंतु हम उसको शलाका नहीं बना रहे हैं। क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि हमें 4 बार करना ही नहीं है। कितनी बार करना है? 3.5 बार करना है। 3.5 बार करना है। तो हमने तो जो राशि निकल करके आई है चौथी बार के लिए, उसको हम कहेंगे शलाका त्रय निष्ठापन का फल, है ना। उसको हम बना नहीं रहे, वो तीसरी बार जो निकाला है तीसरा निष्ठापन, उसका फल है। तो उसमें से हमने घटाया पहली बार स्थापित शलाका, दूसरी बार स्थापित शलाका और तीसरी बार स्थापित शलाका। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शलाका त्रय निष्ठापन का फल क्या है? महा 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 महाराशि। जो अपना 2 का निकला था ना, वही लोक का भी निकलेगा, मानेंगे, क्योंकि और कुछ मान ही नहीं सकते महा के सिवा, है ना। तो 2 का भी महा 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 दीदी, ये आप जो बोले शलाका त्रय निष्ठापन का फल, उसी का नाम है महा महा महाराशि। हाँ, वही महा महा महाराशि, बिल्कुल सही पकड़ा, वही। हाँ ठीक है, हाँ वही ठीक है, सही पकड़ लिया। तो चौथी बार शलाका राशि जो निकालेंगे हम, तो शलाका त्रय निष्ठापन का जो फल है उसमें से हम घटा रहे हैं, लोक को घटा दिया, यही फल है महा 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 महाराशि, है ना। इसमें से प्रथम बार वाला लोक था उसको घटा दिया, द्वितीय बार वाला महाराशि को घटा दिया, तृतीय बार स्थापित महा महाराशि को घटा दिया। तो जो निकल करके आया उतनी बार हम फिर एक बार निष्ठापन करेंगे, फिर त्रय नहीं करेंगे। जो 3.5 बार करना है ना अपने को, तो जो राशि इनको घटाने पर निकल के आई है उसमें सिर्फ एक बार निष्ठापन करेंगे और अपना 3.5 बार हो जाएगा। जो आएगा वो अग्निकायिक जीवों की राशि कहलाएगी, तेजस्कायिक जीवों की राशि, है ना। पूर्वोक्त देव विरलन की प्रक्रिया तब तक करो जब तक कि शलाका समाप्त नहीं हो जाती, तब जो महाराशि प्राप्त हुई है वह लोक राशि का 3.5 बार परस्पर गुणन कहलाता है, वही तेजस्कायिक जीव राशि का प्रमाण है। ठीक है, अब क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट हो तो रात में चिंतन कर लेना, कल पूछ लेना। हमारे हिसाब से आज की रिकॉर्डिंग में आप अच्छे से समझ लेना, है ना। जहाँ भी जरा सा डाउट, जितने भी कल डाउट रह गए थे वो आज क्लियर कर दिया। हमें भी थोड़ा डाउट हुआ था कि ऐसा समझ रहे होंगे सब लोग, उसको 2 की महा महाराशि को संख्यात समझ रहे होंगे, आदि आदि। ठीक है, चलो अब अग्निकायिक जीवों की संख्या कितनी है दीदी? हाँ, तेजकायिक जीव सबसे ज्यादा है? नहीं, सबसे ज्यादा नहीं, स्थावर में सबसे ज्यादा नहीं, सबसे कम है, सबसे कम है, सबसे कम है, सबसे कम है। फिर उनसे थोड़ी ज्यादा पृथ्वी कायिक है, फिर उनसे थोड़े ज्यादा जल कायिक है, फिर उनसे थोड़े ज्यादा वायु कायिक है। अब यही बता रहे हैं। अब सुनो, सामान्य रूप से अगर आपसे पूछा जाएगा कि अग्निकायिक जीव कितने हैं, तो बस इतना बोलना, असंख्यात लोक प्रमाण। फिर पूछेंगे पृथ्वी कायिक कितने हैं, असंख्यात लोक प्रमाण। जल कायिक कितने हैं, असंख्यात लोक प्रमाण। वायु कायिक कितने हैं, असंख्यात लोक प्रमाण। सप्रतिष्ठित प्रत्येक कितने हैं, असंख्यात लोक प्रमाण। अप्रतिष्ठित प्रत्येक कितने हैं, असंख्यात लोक प्रमाण। त्रस्कायिक कितने हैं, जगत प्रतर के असंख्यात विभाग। और साधारण कितने हैं, कोई बताएगा? जल्दी से बोलो। अनंत गुण है ना दीदी वो? बिल्कुल सही, अनंत है, बस अनंतानंत, है ना। सिर्फ साधारण अनंतानंत है, और त्रस जीव जो है जगत प्रतर के असंख्यात विभाग हैं, और बाकी सब असंख्यात लोक प्रमाण है। ठीक है, इतना बस याद रखो। अनंत और असंख्य में क्या अंतर होता है? क्या? अनंत और असंख्य में क्या अंतर? असंख्यात बहुत छोटा है और अनंत बहुत बड़ा है, और फिर भी असंख्यात इतना बड़ा है कि अभी हम आपको कुछ दिन बाद संख्यात समझाएंगे, जब कुंड विधान से, तब आपको समझ में आएगा कि संख्यात भी कितना बड़ा होता है, उत्कृष्ट संख्यात, और असंख्यात भी कितना बड़ा होता है, और अनंत भी कितना बड़ा होता है। तो असंख्यात न्यूमरेट कहलाता है और अनंत इनफाइनाइट कहलाता है, और संख्यात
तो नंबर से है ना। तो अग्निकायक जीव दीदी एखादी बार आपण अलौकिक गणित लेंगे दीदी। हाँ, लेंगे ना। अलौकिक गणित लेंगे एखादी ना। बार अष्टमी 14 वगैरह, तो हमारे भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी भी चल ही रही है अपनी, ये जो चल रही है ना, ये अलौकिक गणित ही। अब ये समझ में आ हाँ, गया। ये वही आ रहा है सब। अभी समझ में आ गया कौन कौन असंख्यात लोक प्रमाण है। त्रसजीव को छोड़ दो और साधारण को छोड़ दो। त्रसजीव को छोड़ दो और साधारण को छोड़ दो, बाकी सब असंख्यात लोक प्रमाण है ना, सामान्य रूप से। तो त्रसजीव कितने बताए? त्रसजीव कितने बताए? जगत प्रतर। हाँ, जगत प्रतर के असंख्यातवे भाग प्रमाण। संख्यात भाग। हाँ, और साधारण कितने बताए? अनंत। अनंत। चलो ठीक है। अब अग्निकायिक जीव अपन ने निकाल लिया असंख्यात लोक प्रमाण। पृथ्वी कायिक कैसे निकलेंगे? अग्निकायिक में असंख्यात लोक का भाग दो, जो आए वो अग्निकायिक है। इसी प्रकार सब में अपन ने लगा लिया। और अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक जीव भी असंख्यात लोक प्रमाण है, और इससे भी असंख्यात लोक गुणा प्रतिष्ठित प्रत्येक, ये सब बता दिया है ना। अब इसको दोबारा बोलने की जरूरत नहीं, ये सब छोड़ो। अब आगे, अच्छा ठीक है, एक बार रिपीट कर देते हैं। हाँ, और इससे भी असंख्यात लोक गुणा प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक जीवों का प्रमाण है। क्या वायुकायिक से अप्रतिष्ठित प्रत्येक अधिक है? नहीं, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वायुकायिक से असंख्यात गुणहीन है। प्रत्येक वनस्पति कायिक मात्र बादर ही है ना, इसलिए इनकी संख्या कम है अप्रतिष्ठित प्रत्येक की। वायुकायिक से क्यों कम है? कल बताया था। अप्रतिष्ठित प्रत्येक वायुकायिक से असंख्यात गुणे कम क्यों है? क्योंकि वायुकायिक में दो भेद है। हाँ, उसका ये काल कम है ना उसका। नहीं, काल नहीं। वायुकायिक के दो भेद हैं, सूक्ष्म और बादर। और अप्रतिष्ठित प्रत्येक का केवल एक भेद है, बादर। और सूक्ष्म ज्यादा होते हैं, बादर कम होते हैं, इसलिए वायुकायिक से अप्रतिष्ठित प्रत्येक कम है। प्रत्येक वनस्पति मात्र बादर ही है, इसलिए इनकी संख्या कम है। और प्रतिष्ठित प्रत्येक जीव राशि तेजस कायिक से भी कम है। और संपूर्ण जीव राशि में से त्रस राशि का प्रमाण और पृथ्वी आदि चतुष्क यानी पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, और प्रत्येक वनस्पति का प्रमाण जो कि ऊपर बताया गया है, घटाने पर जो शेष रहे उतना ही साधारण जीवों का प्रमाण है, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। मतलब क्या निकला? साधारण जीव राशि कितनी है? तो संपूर्ण जीव राशि माइनस त्रस राशि माइनस पृथ्वी कायिक आदि चार राशि माइनस प्रत्येक वनस्पति जीव राशि, तो साधारण जीव राशि निकल गई। अपनी अपनी राशि का असंख्यात्मा भाग वादर कायिक जीवों का प्रमाण है ना। मतलब क्या? जैसे पृथ्वी कायिक है ना, पृथ्वी कायिक में असंख्यात का भाग दो, तो जो आएगा उतने तो बादर हैं, एक भाग, और जो बहुभाग आएगा वह सूक्ष्म है, शेष बहुभाग सूक्ष्म जीवों का प्रमाण है। इसके प्रतिभाग हार का प्रमाण पूर्वोक्त असंख्यात लोक प्रमाण है। एकेंद्रीय के कितने भेद हैं? दो, बादर और सूक्ष्म। ये कल समझाया था, आज भी अच्छे से समझ लेना। चार्ट डाला था, मनीषा ने मांगा था, तो शायद किसी ने देखा होगा। तो बताओ एकेंद्रीय के कितने भेद हैं? देखा था। हाँ, बादर और सूक्ष्म। बादर उनके के दो भेद, पर्याप्त, अपर्याप्त, पर्याप्त, अपर्याप्त। हाँ ठीक है, पर्याप्त अपर्याप्त के भेद से 6 हो गए। तो बादर और सूक्ष्म जीवों का प्रमाण, बादर जीवों का प्रमाण कैसे निकालेंगे? कुल राशि में असंख्यात का भाग दे दो। कुल राशि से क्या लिया था? जैसे पृथ्वी कायिक है तो पृथ्वी कायिक की कुल राशि लेना, उसमें असंख्यात का भाग देंगे तो बादर पृथ्वी कायिक निकल जाएंगे, और जो बहुभाग आएगा वो सूक्ष्म पृथ्वी कायिक। कुल राशि में से बादर राशि घटा दो तो सूक्ष्म जीवों का प्रमाण निकल जाएगा। ये दिखा दिया। पृथ्वी कायिक बादर भी है, सूक्ष्म भी है, तो असंख्यात का भाग देंगे, जो एक भाग आया वो तो बादर है, और जो बहुभाग आया वो सूक्ष्म है। मतलब क्या निकला? सूक्ष्म ज्यादा होते हैं कि बादर? सूक्ष्म ज्यादा होते हैं। एक चीज बस अभी इतनी याद करनी है अपने को कि सूक्ष्म और बादर में सूक्ष्म ज्यादा होते हैं, बादर कम होते हैं। अब हमें देखना है पर्याप्त और अपर्याप्त की ओर चलना है ना। इसी प्रकार जल, अग्नि, वायु, साधारण वनस्पति में भी असंख्यात एक भाग बादर जीव है और असंख्यात बहुभाग सूक्ष्म जीव है। उदाहरण दिया था अंक संदृष्टि का। पृथ्वी का एक बादर कैसे निकालेंगे? एक भाग और बहुभाग निकालना है। तो जैसे कुल पृथ्वी कायिक है 256 और असंख्यात अपन ने माना था 8, तो 256 में 8 का भाग दिया तो आया 32, ये तो हो गया एक भाग। तो ये क्या निकल के आया? बादर जीवों का प्रमाण। और 256 में से
32 घटा दो, 224 आया। ये सूक्ष्म जीवों का प्रमाण हो गया, बहुभाग है। तो सूक्ष्म जीवों में अपनी अपनी राशि के संख्यात भागों में से एक भाग प्रमाण। अब सूक्ष्म जीवों की जो अपनी अपनी राशि का अर्थ समझ में आ रहा है। जैसे पृथ्वी कायिक के सूक्ष्म जीव, हाँ, जल कायिक है तो जल कायिक के सूक्ष्म जीव कैसे निकालेंगे, तो जल कायिक से निकालेंगे। तो सूक्ष्म जीवों में अपनी अपनी राशि के संख्यात भागों में से, यहाँ संख्यात लगाना, एक भाग प्रमाण अपर्याप्तक है और बहुभाग प्रमाण पर्याप्तक है। मतलब क्या, जो पृथ्वी का पर्याप्त ज्यादा है और पर्याप्त कम है। हाँ, जैसे सूक्ष्म पृथ्वी कायिक निकालना है अपने को, तो सूक्ष्म पृथ्वी कायिक में अपर्याप्त कितने हैं, पर्याप्त कितने हैं। तो संख्यात का भाग दो सूक्ष्म पृथ्वी कायिक में, जो लब्ध आएगा वो एक भाग कहलाएगा, उतने तो अपर्याप्तक है। और बहुभाग कैसे निकालते हैं, एक भाग को जिसमें भाग दिया है उसमें से घटा दो, जो आता है वो बहुभाग कहलाता है। इसी प्रकार सभी सूक्ष्म जीवों में समझना, सूक्ष्म पृथ्वी का एक अपर्याप्त और पर्याप्त, एक अंक संदृष्टि से देख लो। जैसे सूक्ष्म पृथ्वी का एक बराबर कितने हैं, 224 हैं। अब संख्यात को हमने 4 माना, असंख्यात को 8 माना था, संख्यात को कितना मान लिया, 4 मान लिया। तो 224 में 4 का भाग दिया तो 56 आया, ये तो एक भाग हो गया। तो ये क्या कहलाएंगे, अपर्याप्त कहलाएंगे। किसके, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक के अपर्याप्त 56 है। और पर्याप्त कितने हैं, तो 56 को 224 में से घटा दो, 168, ये बहुभाग है। तो सूक्ष्म पृथ्वी कायिक के जो पर्याप्त हैं वो बहुभाग है। अब यहाँ पे हमने एक बात बताई थी, सूक्ष्म अपर्याप्त, सूक्ष्म पुण्य प्रकृति है कि पाप प्रकृति, ये पाप प्रकृति है, अप्रशस्त प्रकृति, पुण्य प्रकृति है। और अभी जितना पूछना है उतना ही बोलना है, उतना जितना पूछ रहे, ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सूक्ष्म पाप प्रकृति है और अपर्याप्त पुण्य प्रकृति है कि पाप प्रकृति, अपर्याप्त पाप प्रकृति। हाँ बिल्कुल ठीक। तो सूक्ष्म और अपर्याप्त दोनों पाप एक साथ वाले जीव कम होते हैं, पाप ही पाप वाले जीव कम होते हैं, इसलिए यहाँ पर एक भाग निकला, ठीक है। और सूक्ष्म पुण्य प्रकृति है कि पाप प्रकृति, फिर से बताओ, पाप प्रकृति। और पर्याप्त पुण्य प्रकृति है कि पाप प्रकृति, पुण्य प्रकृति। तो पाप पुण्य का जो मिक्सचर है ना वो ज्यादा होते, वैसे जीव ज्यादा होते हैं पाप पुण्य के मिक्स वाले, तो इसलिए पर्याप्त बहुभाग हो गए, है ना। और दूसरा कारण क्या बताया था, पर्याप्तों की आयु अधिक होती है और अपर्याप्त की आयु स्वास्थ्य के 18 विभाग होती है। और पर्याप्तकों की आयु कितनी होती है, अधिक होती है, अंतर मुहूर्त होती है ना। इनकी तो स्वास्थ्य के 18 विभाग और इनकी अंतर मुहूर्त, तो इतने में बहुत सारे संचित हो जाते इतने काल में पर्याप्त जीव, और ये नहीं हो पाते संचित, है ना, ये तो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए तो इस प्रकार से बहुभाग और एक भाग का अपन ने कारण भी समझ लिया। अब बादर पर्याप्त जल का एक जीव कितने हैं, जगत प्रतर भाजित पल्ले के असंख्यात पे भाग से भक्त प्रतरांगुल प्रमाण है। कैसे लिखेंगे इसको, बादर पर्याप्त जल का एक जीव, ये निकाल रहे ना अपन, बादर पर्याप्त जल का एक, जल का एक में कौन लेना, बादर लेना और पर्याप्त लेना, है ना। अब सूक्ष्म की बात हो चुकी है, अब बादर में भी पर्याप्त अपर्याप्त 2 हैं, उनमें सबसे पहले अपन पर्याप्त की बात कर रहे हैं। तो किसकी, जल का एक की है ना। जल का एक में पर्याप्त कितने हैं, तो बताया जगत प्रतर में प्रतरांगुल का भाग 2, पल्ले का भाग 2 और असंख्यात का भाग 2, जो निकल करके आए लब्ध उतने बादर पर्याप्तक जीव हैं। फिर पृथ्वी का एक कितने हैं, इनसे अधिक हैं, कितने अधिक हैं, तो बादर पर्याप्तक जो जल का एक जीव की संख्या अपन ने निकाली है, उसमें आवली बटे असंख्यात का भाग दे दो, जो आए उसको उसी में जोड़ दो, ठीक है। तो उतने पृथ्वी का एक निकल जाएंगे, कौन से, बादर पर्याप्तक पृथ्वी का एक। फिर बादर पर्याप्तक सप्रतिष्ठित वनस्पति भी इनसे अधिक हैं, उसको कैसे निकालेंगे, तो जो पृथ्वी का एक का निकाला है उसमें आवली बटे असंख्यात का भाग दे करके जो लब्ध है उसी में जोड़ दो, मतलब थोड़े अधिक है ना। तो ये सप्रतिष्ठित बादर पर्याप्तक सप्रतिष्ठित वनस्पति का, तो कुल जीवों में सप्रतिष्ठित ज्यादा है और अप्रतिष्ठित कम है, कुल जीवों में अगर लगाएंगे तो। लेकिन पर्याप्तकों में उल्टा है, पर्याप्तकों में क्या है, अप्रतिष्ठित ज्यादा है और सप्रतिष्ठित कम है। अप्रतिष्ठित ज्यादा निकल रहा है ना ये बाद में, और सप्रतिष्ठित कम है, मतलब इनसे भी ज्यादा अप्रतिष्ठित है,
ठीक है, क्या समझ में आया? कुल जीवों को अगर अपन देखेंगे तो सप्रतिष्ठित ज्यादा है ना। सप्रतिष्ठित मतलब एक तरह से निगोदिया जीव जिनमें रहते वो सप्रतिष्ठित कहलाते हैं। तो कुल जीवों की अपेक्षा देखेंगे वनस्पति कायिक में या सब में तो सप्रतिष्ठित ज्यादा मिलेंगे और अप्रतिष्ठित कम मिलेंगे। लेकिन पर्याप्तकों में जाएंगे तो अप्रतिष्ठित ज्यादा है और सप्रतिष्ठित कम है। आ गया समझ में? पर्याप्तकों में सप्रतिष्ठित वनस्पति से अप्रतिष्ठित वनस्पति अधिक होती है ना। अप्रतिष्ठित मतलब खाने योग्य ज्यादा है पर्याप्तकों में और नहीं खाने योग्य कम है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था घनावली के असंख्यात भागों में से एक भाग प्रमाण बादर पर्याप्त तेजस्कायक जीवों का प्रमाण है। किसका बता रहे हैं? यहाँ आ जाओ। बादर पर्याप्त अग्निकायक या तेजस्कायक एक ही बात है। कितना है? तो कह रहे घनावली के असंख्यात भागों में से एक भाग प्रमाण। ये घनावली का असंख्यात भाग दिया, घनावली में क्या किया? असंख्यात का भाग दिया। ये आवली बटे असंख्यात भी असंख्यात ही है, इसलिए इसको ऐसा लिख दिया है ना। घनावली का असंख्यातवा भाग ही कहलाएगा ये। घनावली बटे आवली बटे असंख्यात कहो चाहे घनावली बटे असंख्यात कहो, तो घनावली के असंख्यात भागों में से एक भाग प्रमाण कौन निकला? बादर पर्याप्तक अग्निकायक जीव। और बादर पर्याप्तक वायुकायक कितने हैं? तो लोक बटे संख्यात। मतलब कितना हुआ? संख्यात छोटी संख्या है, छोटी संख्या का भाग देंगे तो ज्यादा निकलेंगे, है ना, मतलब ज्यादा आएगा। हाँ। लेकिन यहाँ पर बादर भी पुण्य प्रकृति है और पर्याप्त भी पुण्य प्रकृति है ना। और यहाँ पर भी बादर पर्याप्त दोनों लिया, दोनों पुण्य प्रकृति है। तो ये कितने निकलेंगे? कम होना चाहिए। अपनी अपनी राशि में से पर्याप्त जीवों का प्रमाण घटाने पर अपर्याप्त जीवों की संख्या होती है। लोक में संख्यात का भाग दिया है तो जितने आते हैं उतने बादर पर्याप्त वायुकायिक जीव है, इतना याद रखना। एक इंद्रिय बादर सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त पर्याप्त अपर्याप्त। किसमें कौन अधिक? सूक्ष्म इनमें पर्याप्त अधिक पाए जाते हैं और अपर्याप्त कम पाए जाते हैं सूक्ष्म में, है ना। अपन ने देख लिया, रिपीटेड है। और बादर में अपर्याप्त अधिक पाए जाते हैं, पर्याप्त कम पाए जाते हैं। अब समय अपना होने वाला है। साधारण बादर वनस्पति कायिक जीवों का जो प्रमाण बताया है उसके असंख्यात भागों में से एक भाग प्रमाण पर्याप्त और बहुभाग प्रमाण अपर्याप्त है। क्या कहा? साधारण भी लेना और बादर वनस्पति कायिक, है ना। साधारण बादर वनस्पति कायिक मतलब बादर और सूक्ष्म दो भेद है ना वनस्पति कायिक के, तो उनमें से कौन से साधारण लेना। साधारण में जो बादर वनस्पति कायिक जीव है उनका जो प्रमाण बताया है उसमें असंख्यात भाग का भाग दो और जो एक भाग आए उतने तो पर्याप्त हैं और बहुभाग प्रमाण अपर्याप्त हैं। मतलब इसमें भी पर्याप्त कम है साधारण में और अपर्याप्त ज्यादा है। साधारण में अपर्याप्त अनंत है ना, लब्धिया पर्याप्त तक कहलाते ना वे। और बादर साधारण वनस्पति, इसके दो भेद कर दिए, पर्याप्त और अपर्याप्त। असंख्यात एक भाग तो पर्याप्त हो गए और असंख्यात बहुभाग अपर्याप्त हो गए। आज मुझे टाइम नहीं दिख रहा है, अचानक से बंद होगा क्योंकि अभी अपना बहुत कुछ उड़ा हुआ है ना स्क्रीन से। और अच्छी रिवीजन हो गई दीदी। हाँ, आज पूरा कर दिया, अब कल नहीं करेंगे रिवीजन, कल आगे बढ़ेंगे, है ना। 10 जीवों की संख्या दीदी आज हमारे ख्याल से लगभग सब समझ में आ गया है। कल फिर से समझाने नहीं समझ में आया ही था और अच्छा पक्का हो जाता। हाँ, बार बार आपने इतनी बार करवाया ना तो कब बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा। इसलिए अब कल नहीं करेंगे रिवीजन, कल अपन आगे बढ़ेंगे अपन। हाँ, कल 212 गाथा से पढ़ेंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे तो और नया विषय मिलेगा, ठीक है। और कुछ किसी को पूछना हो तो पूछ लो। ये दीदी अभी तो याद है, बाद में याद रहना चाहिए। कुछ नहीं होता, अपने को याद करना पड़ेगा। ये सुनो मनीषा, अभी तो याद है, इसका मतलब ये होता है हमें समझ में आ गया। और गणित को सिर्फ समझना है और याद नहीं रखना है। ये याद रखने जैसा है ही नहीं। आवली के असंख्यात विभाग से भक्त प्रत्रांगुल, ये कौन याद रखेगा। ये तो जब पढ़ेंगे तब अपने को समझ में आ जाएगा। हम आपसे पूछेंगे अभी प्रत्रांगुल किसे कहते बताओ, तो अभी आप लोग बता देंगे। बताओ प्रत्रांगुल किसे कहते हैं? सूच्यांगुल के को प्रत्रांगुल कहते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। सूच्यांगुल गुणित सूच्यांगुल। हाँ, ठीक है। और जगत प्रतर किसे कहते हैं?
जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी। बहुत अच्छा। और आवली किसे कहते हैं? असंख्यात समयों की आवली कहते हैं। अच्छे से बताओ। असंख्यात तो होते हैं लेकिन एक्यूरेट बताओ, कितने, कौन सा वाला असंख्यात? कई बार आ चुका है। युक्त असंख्यात। हाँ, युक्त असंख्यात में भी कौन सा, वहां तक सही पहुंच गए आप। उसमें भी कौन सा? जघन्य। जघन्य युक्त असंख्यात प्रमाण समयों की एक आवली होती है। हाँ, तो ये सब आपको, ये सब आपको समझ में आ गया। मतलब आप कर लेंगे कि आवली के जितने प्रदेश हैं उतने प्रमाण में हम क्या करेंगे, असंख्यात का भाग देंगे। असंख्यात भी अपन जानते हैं। फिर उसमें प्रत्रांगुल का भाग देंगे, है ना, भक्त प्रत्रांगुल। और फिर जो आएगा उसका जगत प्रतर में भाग दे देंगे। जो लब्ध आएगा उतना ही सामान्य त्रस राशि का प्रमाण है है ना। जगत प्रतर बटे असंख्यात कह सकते उसको। और संख्यात से भक्त प्रत्रांगुल का भाग जगत प्रतर में देने से जो लब्ध आवे उतना पर्याप्त त्रस जीवों का प्रमाण है। सामान्य त्रस राशि में से पर्याप्तकों का प्रमाण घटा दो तो अपर्याप्त त्रसों का प्रमाण निकल जाता है ना। ये सरल है। तो त्रस जीवों की संख्या, कुल त्रस असंख्यात जगत श्रेणी अथवा जगत प्रतर बटे प्रत्रांगुल बटे आवली बटे असंख्यात, ऐसे लिखते हैं। तो ये सब अपने को अब परिचित हो गए हैं शब्द। असंख्यात जगत श्रेणी भी पता है। असंख्यात जगत श्रेणी किसे कहेंगे? परिचय हो। एक जगत श्रेणी कितनी बड़ी होती है? एक श्रेणी बहुत अच्छा। 7 राजू लंबी। आकाश के एक प्रदेश की चौड़ाई वाली 7 राजू लंबी पंक्ति को एक जगत श्रेणी कहते हैं। और जगत प्रतर बता दिया आपने, प्रत्रांगुल भी बता दिया, आवली भी बता दिया, सब बता दिया। ये सब परिचित शब्द हो गए हैं आपके, है ना। तो हाँ, बिल्कुल अच्छा लग रहा। और कुल दीदी मीना दीदी अच्छे है ना? हाँ, बढ़िया है दीदी। प्रत्रांगुल और जगत प्रतर हमारे पास तो नहीं लिखे दीदी। जगत प्रकार प्रत्रांगुल जी हमारे पास नहीं लिखे दीदी, हम नहीं बता पाए। आवली ये कैसे क्या होता है? ये सब इसी गणित छोड़ छोड़ के पढ़ाते हैं ना आजकल, इसलिए नहीं लिखे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, जीवकांड बिल्कुल छोड़ के नहीं पढ़ रहे हैं। कठिन भी है तो उसको पढ़ते चले जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है PDF में, है ना। बाकी हर जगह छोड़ देते हैं। आगास वाले जीवकांड में आपको नहीं मिलेगा, उसमें गणित को छोड़ करके वर्णन आया है। तो सामान्यतः उसी से पढ़ाया जाता है जीवकांड, इसलिए आप लोगों को देखने नहीं मिलता। चलो, समय हो गया है। जिनवाणी स्तुति करते हैं। वाणी जिनेन्द्र कथिता दुख हारिणी है, संत्रस्त भव्य जन को सुखदायिनी है। तेरा करूं स्तवन में ऐ अम्ब देवी, तो शीघ्र ही बन सकूं निज आत्म सेवी। हे शारदे अब कृपा